लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी। परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, रब्बे कायनात फरमान भी देता रहा। निकालो, रब्बे कायनात फरमान भी देता रहा, हुक्म भी देता रहा। अब मैं आंख बंद करके बोल रहा हूं, आप लोग आंख और कान खोलकर सुनिएगा। अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया, कहा तू दाना निकाल के बता तू कौन है। अल्लाह ने सब्जा को पैदा किया, का गुंबदे खजरा का अक्स बनकर बता तू कौन है। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का गर्मी में नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, का लहरों का हुस्न दिखा के बता तू कौन है। अल्लाह ताला ने समंदर को पैदा किया, का मद्दो जज्र की फजा से निकलकर तुग़यानियों का लिबास पहन कर जमाने को गैज़ो गज़ब का तमाचा मार के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फिजा को पैदा किया, का खजाने कुदरत को छुपा के बता तू कौन है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का मकाम साहबा में मेरे पैगंबर की ताबेदारी करके बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का हमीब अमीनी के कहने पर मुस्तफ़ा जब उंगली दिखाए तो सीना चाक करके बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, शबे मेराज जो मेरे पैगंबर चले थे उनके तलबों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन है। और आगे बढ़ो, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, मैंने पैगंबरी दे दी, ए आदम बता तू कौन है। ए शीश नबूवत दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल क़ुव्वत जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कौम में जब्बारीन के खिलाफ फतह दिया, तू बता तू कौन है। सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता कौन है। इदरीस तुम्हें मकाम ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बता तू कौन है। याकूब गिरियोजारी दिया, तू बता तू कौन है। दाऊद लहन दिया, तू बता तू कौन है। साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। शुएब हुस्न तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ हुकूमत दी, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। इब्राहिम तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। इस्माइल तुम्हें खींच कर जन्नती दुम्बा रखवाया, तू बता तू कौन है। जकरिया कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन है। यहिया शहादत दिया, तू बता तू कौन है। मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। हल चल भाई, अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन। नूह तू बता तू कौन। यूसुफ तू बता तू कौन। याकूब तू बता तू कौन। इब्राहिम तू बता तू कौन। इस्माइल तू बता तू कौन। जकरिया तू बता तू कौन। यहिया तू बता तू कौन। मूसा तू बता तू कौन। ईसा तू बता तू कौन। मगर जब मेरा रसूल आया, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। क्या गुफ्तगू हुई भाई बाबा, क्या गुफ्तगू हुई बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, ऊसत मुस्तफा, पैगाम मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं एक गोशा और तकरीर का कर रहा हूं, फिर मैं आ रहा हूं मसलक पर। एक गोशा मैं सिर्फ आंख बंद करके बोलना चाहूंगा। शहर हावड़ा में या कलकत्ता कहिए, कुछ भी कहिए, समझे, सब है। अच्छा, कौन सा मुस्लिम मोहल्ला है जहां शहर खामोशा ना हो। है? ये तो अच्छा है कि हम लोग एक ही कब्रिस्तान पर यकीन रखते हैं, वरना एक आदमी ने इलेक्शन के ज़माने में नेता से कह दिया हमारे यहाँ कब्रिस्तान की कमी है, वोट देंगे तो कब्रिस्तान देना होगा। नेता ने कहा जिता के देखो, घर घर कब्रिस्तान बना देंगे। समझे? इसीलिए मैं कहता हूं कि इन झूठे नेताओं पे भरोसा मत कर, अल्लाह के महबूब बंदों पे यकीन रख। अल्लाह के महबूब बंदों पे यकीन रख। बस 2 मिनट के लिए जरा सा तकरीर का एक गोशा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप मेरे हैं, अगर आपकी समातों की अंजुमन में मेरी गुफ्तगू का चिराग जल गया तो जेल के किसी तारीख का भी आसमान में तय कर सकता हूं। अरे
वाह और थोड़ी देर के लिए। वाह वाह हुफाज कराम है ना? हाँ जी। कुरान में एक जगह एक लफ्ज है, मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी। गैब उसे कहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। तवज्जो है, मैं बोलना शुरू करूं? मैं आप पर निर्भर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप पे भरोसा कर रहा हूं। हलचल भाई चश्मा लगाइए, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप। हाँ कसम खुदा की बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा फ्रेम सेट हुआ है कि आप किसी के फ्रेम में सेट हो जाएंगे। हाँ समझे, बस जरा सा मुस्कुराते रहिएगा। हाँ तवज्जो दे, मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी। गैब उसको कहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। आसमान तू गैब नहीं है, नजर आ रहा है। सूरज तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। कहकशां तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। सितारे तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। बीच के हिस्से तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। जमीन तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। फुलवारियां तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। चमन चमनिस्तान तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। पहाड़ तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। खलियान तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। समंदर का सतही हिस्सा तू गैब नहीं है, हम देख रहे हैं। मफातिहुल गैब, अंधेरे में भी पहचान लिया फिर भी पूछ रहे हो। वाह ये अच्छा है। अरे भाई वाह वाह ये अच्छा है। जैसे को तैसा का पढ़े लिखे हो का जरूरत से ज्यादा। जैसा सवाल वैसा जवाब। बातिल के सामने डरना कैसा? क्या हालचाल भाई? बिल्कुल तो हमको तो नहीं लगता, मैं रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे। कभी तू जलसे में सलाम पढ़ रहा था, क्यों? मैंने कहा अल्लाह ने मुझको इसीलिए पैदा किया, पढ़ रहा था। बोला नहीं पढ़ना चाहिए। बोला क्यों? बोला मामूली सा मसला है मौलाना, सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आता उसको सलाम नहीं किया जाता। सवाल तो बड़ा गंभीर लाया था, लेकिन उसको क्या मालूम कि उस मर्द कलंदर से टकरा गया है जो इल्म की किताबों की सतर पर कम यकीन रखता है, औलियों के मज़ारों पर बिखरे हुए गुलाब की पंखड़ियों पर ज्यादा भरोसा रखता है। क्या कहने। कहा बगैर देखे क्यों सलाम किया? मैं पान खाने का आदमी हूँ, पान खाने लगा। 10 मिनट के बाद मेरे कंधे पे हाथ रख दिया। क्या मौलाना जवाब नहीं है? तो मैं चूना खाने लगा। उसको चूना लगा लगा। फिर 10 मिनट के बाद बोला कहा मौलाना खटिया खड़ी हो गई, तो मैं पटरी के किनारे थूकने चला गया। मैं जान गया था शमीम साहब ये इतना पहुंचा हुआ है कि इसको डोज भरपूर देना होगा, हल्का फुल्का देने से मिस हो जाएगा। इतना भारी दो कि 2-4 नस्ल तक इसको याद रखे कि कोई सुन्नी मौलवी मिला था। वाह मैं मौके की तलाश में था, जवाब के इंतजार में था। 20-25 मिनट के बाद हजरत मेरी तरह ऊपर की जेब में उसका भी मोबाइल था। बजी है घंटी, टन टन। देखा कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। बस एक छलांग मारा, उसका मोबाइल छीना। बोला ये मौलाना क्या? हमला आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा है क्या? वाह उसका जबड़ा नजर आ रहा है क्या? बोला नहीं मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किया। मैंने कहा बकलोल, तू तो पैसा वाला हुआ है तो मार्केट से खरीदा है, मगर हम तो अकीदा वाले हैं। माँ के शिकम से पैदा हुए तो कुदरत का मोबाइल लेके पैदा हुआ। हैरत से कहता मौलाना तेरा मोबाइल। तो मैं भी जोश में आ गया था, जोर से ठोका, मेरा मोबाइल यहाँ है। बोला क्या मतलब? कहा मेरे मोबाइल का नाम दिल है। कहा कहाँ है? मैंने कहा तेरा 5000 का प्लास्टिक के खोल में, मेरा बहुत दामी है इसलिए चमड़ा के खोल में। टिकिया पड़ा वालों, हौसला बढ़ाना। जैसी मैंने कहा चमड़ा के खोल में हजरत
वो मुस्कुराया, ताली बजाने लगा। कहा मौलाना तू फंस गया। बोला आज तक कोई माई का लाल आया हो तो फंसा के देखा फंसा के। कहा मौलाना हमारा मोबाइल तो बाहर है, फोन आने से बेल बजेगी हम समझ गए फोन आया, तेरा मोबाइल तो बहुत भीतर है, रिंगटोन कैसे सुनोगे? हमने धक्का दे के काबे हाथ हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है, कह देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों माशाअल्लाह तकबीर या आला हजरत आला हजरत वालों की आवाज होती है जो हिंदुस्तान में गूंजती है। इतने बड़े खतीब आपके प्यारे मोहब्बत में इश्क मोहब्बत हाथ उठाकर बोलो आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया ताजो शरिया करिया करिया इश्क मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद क्या जिंदाबाद। अगर कहिए तो जरा सा मैं तकरीर का एक गोशा मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनाऊं? सुनिएगा तो जरा सा आपके घर का हूं, याद रखिए घर के आदमी को मायूस नहीं किया जाता है। सत्तू भी हो तो मिलजुल कर हम खाते हैं। यही तो हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता रहे हैं कि अपने आप को पहचानो। क्या बात है, वाह वाह अपने आप को पहचानो। माशाअल्लाह नेताओं ने बहुत तुमको लूटा है, अल्लाह अल्लाह लीडरों ने बहुत लूटा है। अल्लाह अब लूटो मत, उनको उनकी औकात बताओ, उनको उनकी औकात बताओ। सीना ठोक के कहो, जी 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 सीना ठोक कर कहो कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। दो 2014 से बहुत भटक रहे थे तुम, अब तो ओरिजिनल जगह पहुंचे हो। अब ओरिजिनल जगह पहुंचे हो, अब ओरिजिनल जगह। आप जान रहे हो गरीब नवाज उसका नाम है जो सिर्फ जमीन पर ही नहीं पीटता, जलाल में आ जाए तो आसमान की बुलंदी से जोगी जयपाल को पकड़कर मार कर ले आकर अब्दुल्ला बयाबानी बना देता। सारे टकलों का इलाज वहीं होगा। हमारा है, तुम लाल किला देखने आए, तुम कुतुब मीनार देखने आए, तुम ताजमहल देखने के लिए बैठा है बकलोल कहीं का। अबे हम मुसलमान हैं, मुसलमान। बोलो 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 बोलो, हम मुसलमान हैं। हम लाल किला के लिए नहीं बैठे हैं, ताजमहल के लिए नहीं, कुतुब मीनार के लिए नहीं। तुमको क्या मालूम हमारी तारीख में? जहां मेरे बेटे बैठ जाते हैं वहां लाल किला बन जाता है, जहां हमारे उलमा वजू कर लेते हैं वहां लाल कुतुब मीनार बन जाता है, जहां हमारी औलादे दिल लगा ले वहां ताजमहल बन जाए। बोलो ना यार, बोलो। हम इसलिए नहीं है कि ताजमहल है, हमारे बाप को कमा कर देना था, दे दिया, तू खा, तू खा, माल मेरा टैक्स तू ले रहा है, घर मेरा टिकट तू लगाया है, खैरात के टुकड़ों पे पलने वाले पाल पाल पाल। मेरा नबी कल भी मुझको दे रहा था, आज भी मेरा नबी दे रहा है। थोड़ा सा दब जाओ यार। थोड़ा सा पीछे हो चल, जाइए भैया। असल मजमा है ज्यादा, मजमा ज्यादा है। हाँ थोड़ी देर अपने आप को समझाओ।
आने दीजिए, आने दीजिए। कौन आ रहा, आने दीजिए। पीर साहब आने का रास्ता दीजिए, रास्ता दो मेरे भाई, आने दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। कैमरा मत करो। शहजादे कमरे मिल्लत, शहजादे कमरे मिल्लत। अरे बोलो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। अब जब हमारे उलमा आ गए, हमारे अकाबिरीन आ गए, तो ज़्यादा वक्त लेना अक्लमंदी नहीं है। इशारे किनाए में एक बात सुन लो। ए खामोश, जल्दी जल्दी चुप रहोगे तो हम बोलना शुरू करेंगे। तुम बोलोगे तो हम क्या बोलेंगे? आइए जल्दी, आगे आइए, आगे आइए। हम इसलिए नहीं है यहाँ कि तुमरा थोबड़ा देखे, तुमरा जबड़ा देखे। हम इसलिए नहीं है, हम तो इसलिए हैं कि पृथ्वी का पहला मनुष्य पृथ्वी पे जो आया है तो हिंदुस्तान में आया। अरे बाप, हाँ हाँ, कैमरे बंद करो। देखिए, अल्लाह का पहला नबी हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह, हमारा बाल बच्चा बोलेगा। जिब्रील जमीन पे पहली बार आए तो हिंदुस्तान में। पहली अजान हिंदुस्तान में, पहला क़याम हिंदुस्तान में, पहला रुकू हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहली वही हिंदुस्तान में, पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया हिंदुस्तान में। देखता हूं कब तक आप लोग रंग में आते हैं। अब आइए जरा स्कूल मास्टर हजरात के पास, जो हमारे भाई हैं इल्म के मैदान के, वो भी एक बहुत बड़े मुजाहिद हैं, समझे? उन मास्टरों के पास आइए जो साइंस पढ़ाते हैं। उनसे पूछिए कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, ज़रा बताओ तो उनकी कंडीशन क्या है तुलू व गुरूब। चल भाई, तो दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं आप ठंडे हो गए कि मैं ठंडा हो गया। दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं मौलाना आप ये समझो कि बांग्लादेश में अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में अगर 37 डिग्री पे सूरज तुलू होता है तो 78 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। यहाँ इतनी डिग्री पर, यहाँ इतनी डिग्री पर, यहाँ इतनी डिग्री पर। मगर जब हिंदुस्तान के नक्शे पे दुनिया का साइंटिस्ट हाथ रखता है तो कहता है मौलाना भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है, 92 डिग्री पे गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं अपनी दुकान बंद कर। बोला क्या हुआ? हमने कहा बे जालिम, 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नए नए लोगों को बदअकीदे बहकाने चलते हैं। फातिहा मत कराओ, न्याज मत कराओ, ये सब मौलवी के खाने का ढकोसला है। हाँ, ऐसा ही बोलता है। हाँ, बिरयानी पकाया तू, मौलवी फातिहा के नाम पर 2 प्लेट खा के चला गया। हल्दीराम की काजू बर्फी खा के चला गया। फंसा रहा है। हमारी जमात के बुजुर्ग आलिम हजरत अल्लामा अलहाज उस्ताजुल उलमा अबुल कलाम साहब किबला फातिहा पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे इतने बुजुर्ग के नाम पर? 5 मिनट तो साथ दो। फातिहा पढ़ रहा है। मैं गुनहगार उसी मजलिस में हूँ। मैं गुनहगार उसी मजलिस में हूँ।
उलमा की तौहीन तो बात मैं अपने अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस के किसी तालिब इल्म की भी तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह अल्लाह मेरा वो ज़मीर है, मेरा वो कमीर है, बहुत बड़े बाप का बेटा, समझे। जैसी फातिहा पढ़ी हजरत ने दुआ के लिए हाथ उठाया, शुरू किया है एकदम जुमला अंबिया इकराम सहाबे इकराम सहाबियात बद्र के मैदान तक पहुंचा दे, वहूद के मैदान तक पहुंचा दे, खंदक की वादियों तक पहुंचा दे, तबूक के माहौल तक पहुंचा दे, यरमुक तक पहुंचा दे, अंताकिया तक पहुंचा दे, मौता तक पहुंचा दे, शाम तक पहुंचा दे, मिस्र तक पहुंचा दे, फ़लस्तीन तक पहुंचा दे। आधा घंटा के बाद बंगाल में आए का बंगाल के उस कब्रिस्तान में पहुंचा दे, उस कब्रिस्तान में पहुंचा दे। 45 मिनट में टिकिया पड़ा आए। अब पता नहीं बदअकीदा एक तो टोपी बदल के पजामा का साइज ठीक करके बीच में बैठा था। उसने मेरे आलिम की कलाई पकड़ी, कहा मौलाना कब तक कौम को धोखा दोगे। मेरा पारा चढ़ गया। हमने कहा मेरे बापों से बाद में फरियाना, पहले हमसे फरिया। पकड़ के खींच के ले आए बाहर। क्या पूछ रहा था? बोला देखा 1.5 घंटा पहुंचाए मगर सारा लड्डू यहीं था, सारा काजू बर्फी यहीं। मैंने कहा चल 10 मिनट के बाद हल करेंगे, मेरा एक मसला हल कर दे। कहा क्या? तवज्जो दो यार, 2 मिनट की। वाह वाह वाह, बहुत 2 मिनट की तवज्जो। वाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरा मसला हल कर, तेरे मसले का जवाब दे दूंगा। कहा क्या? कहा मेरे लड़के ने नया मोबाइल खरीद के दिया था, ये लॉक हो गया, खुल नहीं रहा है। मेरे सारे प्रोग्राम इसी में फीड थे, मैं टेंशन में हूँ, कल का जलसा कहाँ है, कैसे राब्ता कायम करूँ। उसने कहा मेरे नंबर से अपने बेटे को कॉल करो। मैंने कहा नंबर भी याद नहीं है, सब इसी में। कहा तुमको अपना फैक्स नंबर याद है? बोला हाँ, वो कम होता है इसलिए याद है। कहा एक काम करो, चिट्ठी लिखो अपने बेटे के नाम, मैं जवाब मंगवाता हूँ, उसमें मेरा नंबर लिख देना राब्ते के लिए। मैंने चिट्ठी लिखा, मेरे नूरे नज़र लखते जिगर हलचल भाई, मैं इन हादसे का शिकार हो गया, ध्यान दीजिए वरना मामला बेकार हो जाएगा। ध्यान मेरा बट रहा, मैं इन हादसात का शिकार हो गया। जो नंबर दे रहा हूं इस पे जल्दी से बताओ 1 हफ्ते के प्रोग्राम की तफसील क्या है। वो मुझको लेकर आया टिकियापाड़ा में, एक क्या बोलते हैं, रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो फौरन। तबीयत खराब है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। अल्लाह सेहत व शिफा अता फरमाए। सब आप साथ में आमीन कहो। अपने नबी के सदक़े में सेहत कुल्ली अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आखिरी लफ्ज, वरना तकरीर करूंगा तो करता रह जाऊंगा। आखिरी लफ्ज, मुझको लेकर टिकियापाड़ा में आया, विलियस रोड में शमीम साहब, और एक साइबर कैफे जहाँ फैक्स वगैरह है, ले गया, फैक्स मशीन में मेरा खत डाल दिया। का मौलाना नंबर। अरे यार बैठो ना, बैठो यार, कोई नहीं आ रहा, बैठिए। ओ भाई, ओ अल्लाह भाई, निहारने में हमारी कौम परेशान है। सुबह को निहारी, दिन भर निहारना। हाँ, सुबह को निहारी, दिन भर निहारना। पता नहीं कई महीने लात खाओगे आप लोग। लाते हैं ना जो पूड़ी के साथ और तंदूरी रोटी के साथ खाते हो। होश में आओ यार। इतना अच्छा मैं समेट के ला रहा था, मिनटों में उसको आपने कबाड़ा कर दिया। ले गया, फैक्स मशीन में डाला। अब बात जमे ना जमे पूरा तो करना ही है, समझे। डाला, मेरा नंबर पंच किया, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, कागज भीतर फिर ऊपर। और वो कागज मुझको दे के बोला मौलाना आपका लड़का पढ़ रहा होगा, यहाँ आ गया है मैसेज रिसिप्ट का निशान आ गया। हमने कहा भाई ये खत कलकत्ता गया कहाँ, ये कमरट्टी गया कहाँ? बोला हाँ। बोला कहाँ, कैसे गया भाई? जो खत तू डाला था वो तो निकल के वापस आ गया। जो कागज मैंने दिया था वो मेरे पास है, जो लेटर मैंने दिया था मेरे पास है। जो खत मैंने लिखा था वो मेरे पास है।
जो तहरीर मैंने दी थी मेरे पास है। जब तक नहीं देखोगे मैं उर्दू बोलता रहूंगा। जो ज़हन की उलझनों को मैंने सफ़े किरतास पर उल्टा था वो मेरे पास है। ये कमरट्टी गया का मौलाना यही तो साइंस का कमाल है। हमने कहा क्या? बोला लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, फोटो चला जाता। ले लो गैब के खजानों की चाबी। दूसरी जगह कुरान में इरशाद है मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजाने की चाबी। मिस कॉल नहीं होना चाहिए। बड़ी मेहनत करके मैं लफ्जों का घिरौदा बना रहा हूं। अब समातों का खंबा लगाकर किला में तब्दील करना आपका काम, आपका काम है। मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी। ए परवरदिगार, ये आसमानों जमीन के खजाने की चाबी कहाँ है? हमने पहाड़ों को खोदा, वो चाबी न मिली। कोहसारों को मैंने रौंदा, वो चाबी न मिली। चमनजारों को मैंने धोया, मगर वो चाबी न मिली। समंदरों की तह में पहुंचा, मगर वो चाबी न मिली। मैं दरियाओं की तह में पहुंचा, वो चाबी न मिली। मैं फजा में बुलंद हुआ, वो चाबी न मिली। आसमान तक पहुंचा, वो चाबी न मिली। सूरज पे कमंदे डाली, वो चाबी न मिली। चांद पे दस्तरस रखा, वो चाबी न मिली। सितारों की अंजुमन के करीब गया, वो चाबी न मिली। मैंने कांटों को तलाश किया, वो चाबी न मिली। मैंने परिंदों को तलाश किया, वो चाबी न मिली। मैंने चरिंद को तलाश किया, वो चाबी न मिली। हशरातुल अर्द को तलाश किया, जमीन चाबी न मिली। जमादात को तलाश किया, चाबी न मिली। नबातात को तलाश किया, चाबी न मिली। हैवानात को तलाश किया, चाबी न मिली। जमीन को तलाश किया, चाबी न मिली। आसमान के सतह हिस्से को तलाश किया, चाबी न मिली। हलचल के घर में गया, चाबी न मिली। शमीम साहब के घर में गया, चाबी न मिली। उलमा के घर में गया, चाबी न मिली। हुफ्फाज के घर में गया, चाबी न मिली। मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा फारूक खान के घर गया, चाबी न मिली। सुल्तानुल वाइज़ीन हजरत अल्लामा अबुल कलाम हसनुल कादरी ज़ीदा खलासकुम के दरबार में गया, चाबी न मिली। उलमा की बारगाह में गया, चाबी न मिली। मज़ारों पर गया, चाबी न मिली। दरगाहों पर गया, चाबी न मिली। रोज़े पर गए, चाबी न मिली। कुंजियां न मिली, न मिली। भटकता 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 सामने बरेली जंक्शन आया। अरे बोल ना यार, बोल। सामने बरेली जंक्शन नजर आया, मैं उतर गया। आला हजरत कहाँ रहते? रिक्शे वाले ने कहा सौदागरान का चलोगे? क्या इसीलिए तो रिक्शा चला रहा हूं। सबको हकराह की मंजिल पे पहुंचाना मेरा काम है। अरे यार, लफ्जों को समझ रहे हो तो सुभान अल्लाह बोलो। नहीं सहारा दोगे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। अब बहुत टाइम हो गया, 10 से 15 मिनट तो बाकी है, अभी तो तकरीरें हम नहीं शुरू किए हैं, समझे? आप सवाल से जरा सा संभालो। मैं गया बरेली शरीफ, वो मेरे आला हजरत, नहीं बोलोगे? वो मेरे आला हजरत, हुज्जतुल इस्लाम के आला हजरत, मुफ्ती आजम के आला हजरत, मुहद्दिस आजम के आला हजरत, फतावों के आला हजरत, इल्म तफसीर के आला हजरत, इल्म वसूल के आला हजरत, इल्म हदीस के आला हजरत, इल्म उरूज के आला हजरत, सबके आला हजरत। बोला क्या है बेटे? का मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी। उलमा उलमा मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमान और जमीन के खजानों की चाबी। ए आला हजरत, अरब से लेकर हिंद महासागर तक, अफ्रीका से लेकर बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया तक हर दहलीज को देख दिया, हर दयार को छान मारा, मगर ये चाबी नहीं मिली। कुरान पढ़ा, चाबी न मिली। हदीस पढ़ा, चाबी का पता न चला। तफसीर पढ़ा, चाबी का पता न चला। पीरों के पांव दबाए, चाबी का पता न चला। उस्ताद के दस्ते मेहनत को चूमा, चाबी का पता न चला। मेरे आला हजरत चाबी है कहां? है कहां?
आवाज एक आई। ये मुहावरा है, आप समझ जाओ तो ठीक है। लड़का बगल में ढंढोरा शहर में। आप लोगों को कम से कम नवाजना चाहिए। लड़का बगल में ढंढोरा शहर में। मैंने कहा सरकार समझ में नहीं आया। कहा अरे पागल मफाती। बोल दीजिए एक बार, बोल दीजिए, फजा बनाइए, फजा बनाइए, हाथ उठाकर बनाइए और नारा लगाइए मसलके आला हजरत। जम के मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब लफ्ज सुनिए, सैफुल्लाह अलीमी मफातिहुल गैब समझना है। मैंने कहा जी सरकार। मकालिदुस समावाते वल अर्द समझना है। कहा जी सरकार। तो आप पढ़ लिख कर बेवकूफ क्यों बने हो? मैंने कहा सरकार समझाइए ना। कहा चाबी का पता लेना है। मफाती का पहला हर्फ मीम है। मफाती का आखिरी लफ्ज, आखिरी हर्फ बड़ी है। मकालीद का पहला हर्फ मीम है। मकालीद का आखिरी हर्फ दाल है। अब हे मीम मीम दाल मिलाओ क्या होता है? हमने कहा मोहम्मद। तो आवाज आई, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या गुफ्तगू हुई भाई। वाह 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 वाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब क़िबला, नारे रिसालत, नारे तकबीर। जवाब दीजिए, जवाब पूरा मजमा जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, खानदान आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शानदार मजमा है मियां, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। वाह वाह। अल्लाह अल्लामा सैफुल्लाह अली साहब को सलामत रखे। चले 5-10 मिनट और चले हम। इजाजत है? हाँ इजाजत दीजिएगा। हाँ अरे क्या कहिएगा, मैं तो एकदम सादा सिंपल आदमी हूँ। हाँ पूछिए कमेटी के लोगों से। मेरे लाने के लिए नारा लगा रहे थे, मैंने सख्ती से मना किया। नारा मत लगाओ, खामोशी से मुझको ले चलो, नारा मत लगाओ। लेकिन माने नहीं, लगाने लगे। बहुत सिंपल आदमी, आप तो जानते हैं। दारुल गरीब नवाज इलाहाबाद के जलसे में तकरीर करके, और तकरीर सबसे बाद में मेरी हुई। और बड़े जलसों में ये अलमिया है, बाद में तकरीर करना। सारे शायर उठ के चले जाते हैं, सलाम पढ़ने वाला कोई नहीं था। मुझको मजबूरी में तरन्नुम से सलाम पढ़ना पड़ा। अल्लाह का शुक्र था लोग भागे नहीं, टिके थे। तवज्जो देंगे। मैं तकरीर करके जो लेना था लेकर, एक छोटी सी मामूली से अटैची लेकर, सिंपल आदमी इलाहाबाद जंक्शन में, जो अब इलाहाबाद नहीं है प्रयागराज है। मैं चुपचाप खड़ा हूं पूर्वा के इंतजार में। अंधेरे में खड़ा था, टिकट कंफर्म है। एक बदअकीदा मेरे पास आया, कहा तुम सुन